हम कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट को सही फैसला नहीं मानते और हमको संविधान के तहत ये राइट है कि हम हाई कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जजमेंट फंडामेंटल राइट टू रिलीजन, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड कॉन्शियस को जो फंडामेंटल राइट है संविधान में, उसको सस्पेंड करता है। ये जजमेंट जो प्रियम्बल है हमारे संविधान का, जिसमें लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, उसको भी सस्पेंड करता है। ये मेरा बिलीफ है कि मेरे रिलीजन में ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि मेरी बेटी हिजाब पहनेगी। आप तय नहीं कर सकते कि एसेंशियल क्या है। कोई एक मुसलमान भी तय नहीं कर सकता कि ये हिजाब पहनना एसेंशियल है। नहीं, मेरा ये इंडिविजुअल राइट है, मेरे और खुदा के दरमियान में है। इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट जो साबरीमाला का हियर कर रहा है जजमेंट को, उसमें हमको ये चाहिए कि हम अपील के, इसलिए हम करें सुप्रीम कोर्ट में उसको अपील करनी चाहिए। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, आज सुबह से एक खबर बहुत ज्यादा हाईलाइट चल रही है, हिजाब विवाद, जिसके बारे में हमने आपको अपनी एक और वीडियो में भी बताया किस तरीके से हाई कोर्ट का फैसला आया है हिजाब विवाद को लेकर, जहां पर ये हिजाब विवाद इतना ज्यादा गरमाया हुआ था और कब से ये विवाद चल रहा था, इस पे तरह तरह की कंट्रोवर्सी हो रही थी। लेकिन हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, जहां पर उन्होंने कहा है कि हिजाब जो है वो इसेंशियल पार्ट, फीचर नहीं है किसी धर्म को रिप्रेजेंट करने का, या फिर एक धर्म का अगर कहो मुसलमानों से रिलेटेड, उनका कोई इसेंशियल चीज नहीं है जिसकी जरूरत पड़े। तो उन्होंने बोला है कि अब जो है इस पर रोक लगा दी गई है, स्कूल में, कॉलेजेस में हिजाब पहनना अलाउ नहीं है। इस चीज को साफ तौर पर हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है। ये बात मैंने आपको अपनी पहले वीडियो में बताई थी, किस तरीके से हाई कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है। वहीं दोस्तों, जिस चीज की बात हम कर रहे थे कि इस बयान के बाद और इस फैसले के बाद अब लोगों के जहन में क्या कुछ आने वाला है, लोगों के रिएक्शंस कैसे आने वाले हैं, वो आ चुके हैं। दोस्तों, एक लीडर होता है ना, लीडर, एक नेता, वो जो है असली नेता, असली लीडर तभी माना जाता है जब उसकी आवाम, जब उसकी जनता के साथ कुछ गलत हो रहा हो और उसके बाद वो तुरंत एक्टिव होकर एक्शन ले। यही होता है। तो अगर जैसे ही दिमाग में ख्याल आता है मुसलमान, तो दूसरी तरफ एकदम एक इमेज बनकर सामने आ जाती है असदुद्दीन ओवैसी, हमेशा। अब जब हाई कोर्ट की तरफ से यह फैसला निकलकर सामने आया कि तमाम स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब जो है वो अब बंद है, हिजाब नहीं पहन के जाना है, जैसे कि कर्नाटक में ये इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी चली जिसको लेकर बहुत वक्त से इंतजार करा जा रहा था हाई कोर्ट के फैसले का, और आज सुबह वो आ गया। तो उसी को देखते हुए उन्होंने बोला कि अब हिजाब नहीं पहना जाएगा, जिसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट आया है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 15 ट्वीट असदुद्दीन ओवैसी ने किए हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला, एक ऐसा नेता, एक ऐसा लीडर जो देखता है कि मेरी आवाम के साथ गलत हो रहा है तो वो चुप नहीं रह सकता। वही असदुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आए। दोस्तों, जब हिजाब विवाद शुरू हुआ था, उसी वक्त, उसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी के कई बयान निकलकर सामने आए थे। उस वक्त भी उन्होंने एक चीज क्लियर की थी, ये जहन में डाल दी थी, और कहीं ना कहीं वो बात सही भी थी। उन्होंने ये कहा था कि हिजाब जो है वो हमारी बेटियों की शान है, और अगर हमारी बेटियां हिजाब पहनकर पढ़ती हैं, खेलती हैं, अफसर बनती हैं, तो क्या गलत है, यह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी ही हिजाब पहनी हुई एक लड़की एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी। ये बयान बहुत चर्चा में रहा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने मुस्लिम बेटियों को, महिलाओं को, लड़कियों को बहुत ज्यादा समर्थन दिया। उन्होंने कहा वो नजर आए। वहीं अब जिस तरीके से उम्मीद लगाई भी नहीं जा सकती कि हाई कोर्ट का फैसला इस तरीके से आएगा, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से लड़कियां जो हैं स्कूल के बाहर पढ़ती हुई नजर आ रही थी, प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी,
उसी वक्त अब असदुद्दीन ओवैसी को भी ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये खबर देखी कि हाई कोर्ट का फैसला आ गया, उन्होंने दमादम एक के बाद एक ट्वीट करने शुरू कर दिए। वो भी 15 ट्वीट असदुद्दीन ओवैसी ने किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में ये लिखा है दोस्तों कि जहां पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कोर्ट के फैसले से असहमत हैं। वो उनका राइट भी है। अगर कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो एक ये व्यक्ति का राइट होता है कि वो उसको स्वीकार करे या ना करे। वही असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है। उन्होंने कहा है कि मैं कोर्ट के फैसले से असहमत हूं, मैं सहमत नहीं हूं, वो मेरा अधिकार है। उन्होंने बताया है कि कोर्ट ने किस तरीके से भेदभाव करते हुए अपना फैसला सुनाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत बड़े बड़े 15 ट्वीट किए हैं। अगर वो 15 ट्वीट मैं आपको बारी बारी पढ़ के सुनाऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जो कि आपको भी शॉर्ट वीडियो देखना पसंद है। आप भी चाहते हैं कम शब्दों में हमें एकदम एग्जैक्ट जानकारी मिल जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने 15 ट्वीट किए। उन्होंने यही बताया कि वो कोर्ट के फैसले से असहमत हैं। वो चाहते हैं कि जो बेटियां हैं जिन्होंने याचिका दायर की थी कोर्ट में, उनको अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील डालनी चाहिए। उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है वो अपने ट्वीट के दौरान दिया है। उन्होंने खुद एक तरीके की अपील की है कि अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए, ताकि अब जो है वो मुस्लिम बेटियों के पक्ष में फैसला आ सके। हम कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट को सही फैसला नहीं मानते और हमको संविधान के तहत यह राइट है कि हम हाई कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जजमेंट फंडामेंटल राइट टू रिलीजन, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड कॉन्शियस को जो फंडामेंटल राइट है संविधान में, उसको सस्पेंड करता है। ये जजमेंट जो प्रियम्बल है हमारे संविधान का, जिसमें लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, उसको भी सस्पेंड करता है। ये मेरा बिलीफ है कि मेरे रिलीजन में ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि मेरी बेटी हिजाब पहनेगी। आप तय नहीं कर सकते कि एसेंशियल क्या है। कोई एक मुसलमान भी तय नहीं कर सकता कि ये हिजाब पहना एसेंशियल है। नहीं, मेरा इंडिविजुअल राइट है, मेरे और खुदा के दरमियान में है। इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट जो साबरीमाला का हियर कर रहा है जजमेंट को, उसमें हमको ये चाहिए कि हम अपील के, इसलिए हम कहें सुप्रीम कोर्ट में उसको अपील करनी चाहिए। और क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर किया है दोस्तों अपने ट्वीट में। उन्होंने कहा है कि ये हमारी बेटियों का अधिकार है। एक तरफ सरकार बोलती है कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ सरकार इस तरीके की बातें कर बेटियों को पढ़ाई करने से रोक रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये मेरा विश्वास है, यह हमारी बेटियों का विश्वास होता है, यह हमारा अधिकार भी है। अगर संविधान के रूप से देखें तो संविधान के रूप से यह हमारा अधिकार है कि हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे विचार सब हमारे अधिकार है। और अगर हम अपने विचार की बात करें तो हमारे विचार हमें ये कहते हैं, उस पर हमारा विश्वास है कि अगर हम अपने सर को ढकते हैं तो उस ढके हुए सर से हम बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, और वो हमारी शिक्षा है, हमारे धर्म की शिक्षा है। और हम इस शिक्षा के चक्कर में अपने अल्लाह को, अपनी इबादत को नहीं अलग कर सकते। यह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि क्यों जो कोर्ट है, क्यों जो दोगला फैसला कर रहा है, क्यों इस तरीके के फैसले को लेकर आया है जहां पर वो हमारे धर्म को इग्नोर कर रहा है। उन्होंने कहा है कि जब हमारी बच्चियां जो हैं वो जिस तरीके से अब अपने आप को सामने लाने की कोशिश कर रही थी, जिस तरीके से हमारी बच्चियां अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें रोका जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने आयरलैंड का भी एग्जाम्पल दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट में आयरलैंड का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जब वहां पर मोदी जो है उस चीज से सहमत है जहां पर पगड़ी और हिजाब को लेकर नॉर्मल बात हुई थी और सब कुछ माना गया, स्वीकार किया गया, जब उस चीज के लिए मोदी स्वीकार है तो फिर अपने ही देश में इतना भेदभाव क्यों? यह असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है जब एक धर्म के लोग जो है अपना पूजा किस तरीके से करनी है, किस तरीके से पहनना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से सब कुछ करना है अपने धर्म के हिसाब से, फिर हिजाब में भेदभाव क्यों?
असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके 15 ट्वीट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर ओवरऑल एक बात बोली है जो सिर्फ ये दर्शाती है कि हमारे हिंदुस्तान में इतना भेदभाव क्यों मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्यों बेटियों को आगे बढ़ने से, मुस्लिम बेटियों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। यह असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए बताने की कोशिश की है। जैसा मैंने आपको बताया कि असदुद्दीन ओवैसी जब भी मुसलमानों पे कोई जुल्म होता है या कुछ भी ऐसा मामला सामने आता है, असदुद्दीन ओवैसी चुप नहीं बैठते हैं, वो कोई ना कोई अपना बयान देते ही हैं। और सुबह से कोर्ट के फैसले के आने के बाद ओवैसी के बयान की, ट्वीट की, उनकी बातों का, उनके वारों का इंतजार किया जा रहा था, जो कि अब सामने आ गया है। उनके 15 ट्वीट साफ तौर पर यह दर्शा रहे हैं किस तरीके से वो कोर्ट के फैसले को खारिज करते हैं। वो बता रहे हैं कि वो कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं, हमारे लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए और बताना चाहिए किस तरीके से कोर्ट जो है वो भेदभाव कर रहा है। कोर्ट ने किस तरीके से भेदभाव किया है मुस्लिम बेटियों के साथ, जहां पर उन्होंने बताया कि एक विश्वास होता है, जिस विश्वास से जो मुस्लिम परिवार होते हैं वो अपनी बेटियों को हिजाब में सुरक्षित रखकर स्कूल भेजते हैं। और स्कूल का सिस्टम क्या है ये ओवैसी ने समझाने की कोशिश की है। उन्होंने बताने की कोशिश की है जब हर धर्म अपने आवाज उठाता है तो मुसलमान क्यों नहीं। और उन्होंने ये भी बोला है कि सभी धर्म के लोगों को मिलकर, खाली मुसलमानों को नहीं, मुस्लिम बेटियों के लिए आवाज उठानी चाहिए। और उन्होंने अपील की है मुस्लिम बेटियों से कि वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करवाएं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं असदुद्दीन ओवैसी के इस ट्वीट पर और इस पूरे मामले को लेकर कि जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह असदुद्दीन ओवैसी सामने आते हैं और वो हिजाब मामले में हमेशा सामने आए, उन्होंने कभी मुंह नहीं मोड़ा, कभी भी अपनी कम्युनिटी से मुंह नहीं मोड़ते हुए आए हैं, हमेशा अपने लोगों के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए हैं। और आज भी ये 15 ट्वीट साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि ये एक इकलौता लीडर ऐसा है जो अपने लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। और जिस तरीके से आज उन्होंने अपनी बात रखी, अपने लोगों का पक्ष रखा है, अपनी मुस्लिम बेटियों के लिए आवाज उठाई और कहा है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे ये जंग जारी रहेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंचार। धन्यवाद।